जी नरेटर मेरा लग जाता है। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। ये बकरा तेरा ससुराल, इसकी वीडियो नंबर 6 है। ये कॉमेडी टेलीफिल्म है। इसका सीन नंबर 9 मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पिछले 8 नंबर में कहानी जहाँ से रुकी थी उसी से ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सीन नंबर 9 में वक्त रात का है। ये मगरिब के बाद का सीन है। मकाम वही मेहताब का घर, ड्राइंग रूम है। इस सीन में किरदार है मेहताब, रुखसाना, फहद, फजीला। अच्छा, ये ड्राइंग रूम में रुखसाना बेचैनी से टहल रही है, बार बार घड़ी देख रही है। घड़ी 8 बजा रही है। टन 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 8 बजेगा, अलार्म बज रहा है। फहद और फजीला फिक्रमंदी से रुखसाना को देख रहे हैं। मेहताब मगरिब की नमाज पढ़कर आता है। रुखसाना मेहताब को देखकर एकदम से बरस पड़ती है। रुखसाना कहती है, मगरिब की नमाज कब की ख़त्म हो गई और आप इतनी देर से आ गए। मेहताब के चेहरे पर थकावट सी झलक रही है। वो कहता है, मैं गफ्फार को देख रहा था, शायद वो मस्जिद में या आसपास कहीं मोहल्ले में नजर आ जाता। रुखसाना पेश में जाती है, वो मस्जिद में नहीं, किसी जुए खाने में मिलेगा। हमारे 30,000 जो उसके हाथ लग गए हैं। मेहताब झुंझला जाता है, ओहो, परेशान हो गए। अबू गफ्फार अंकों के घर फोन करके मालूम कर रहे हैं। मेहताब को फहद की बात सुनकर कहता है, हाँ मैं करता हूँ, लो फ़ोन दो। तो फहद बेबसी से कहता है, घर का फ़ोन तो डेट पड़ा है, आप अपने मोबाइल से कर लें। मेहताब जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर गफ्फार के घर का नंबर सर्च करके कॉल करता है। रुखसाना, फजीला, फहद ये सब लोग बेचैनी से गफ्फार को देख रहे हैं। देख रहे हैं कि वो फ़ोन लगा रहा है। इतना में वो वहाँ बेल जा रही। ये एक तरफा कॉल होगी, यानी मेहताब भी बात करेगा, सामने वाले की ना आवाज़ आएगी ना उनका सीन दिखाया जाएगा। इसको कहते हैं वन साइड कॉल या एक तरफा ये सीन होगा कॉल का। तो वहाँ से कोई उठा नहीं रहा था फ़ोन। फिर कहता है, तो इतनी देर में जैसे किसी ने वहाँ फ़ोन उठाया तो मेहताब कहता, हाँ 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 भाभी, मैं मेहताब बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे गफ्फार से बात करनी है। हाँ हाँ, घर में देख लें। फिर मेहताब वो जाती है तो फिर वो मेहताब उन से हटा के कहता है, अपने घर वालों को बताता है कि गफ्फार की बीवी है, वो घर में देखने गई है। इस पर वो सब लोग सर ही लाते समझ। कॉमेडी म्यूजिक चलती है, तमाम घर वाले बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। मेहताब मोबाइल कान से लगाए हुए इंतज़ार करते कि वो आके जवाब दे। सबकी तवज्जो मेहताब पर कि कुछ देर बाद मेहताब फिर जिस फ़ोन पे कोई फ़ोन उठाता है, मेहताब कहता, हाँ हाँ मैं मेहताब बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, गफ्फार का दोस्त, मुझे गफ्फार से बात करनी है। हाँ हाँ, देख कर मुझे बताओ। तमाम घर वाले तजस्सुस से देख रहे हैं। तो मेहताब इन्हें अपने घर वालों को बताता है। वो गफ्फार की बहू है, वो देख कर बताती है। रुखसाना एकदम पेश आ जाता है। मतलब गफ्फार के भाई के घर वाले भी अजीब हैं, बिल्कुल इन जैसे ही अजीब व गरीब है। मेहताब फिर फ़ोन पर बात करने लगता है कुछ देर में। तो मेहताब के घर वाले फिर मेहताब को देखते हैं। मेहताब कहता है, हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ मैं गफ्फार का दोस्त मेहताब बोल रहा हूँ, वो गफ्फार से बात करा दो। हाँ हाँ हाँ, देख लो देख लो। अब सब फिर इसको घूर रहे हैं। तो रुखसाना पूछती, अब कौन था? तो मेहताब बेचारगी से कहता है, अब वो गफ्फार का बेटा था। रुखसाना का गुस्सा बढ़ जाता है, भाई ये क्या तमाशा लगाया है इन्होंने। ये गफ्फार भाई का घर है, गफ्फार भाई का घर है या शाही किला, किसी को पता ही नहीं है। मेहताब फिर फ़ोन पर बात करने लगता है। बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं गफ्फार का दोस्त हूँ मेहताब। हाँ, मुझे गफ्फार से बात करना है। हाँ, देख लो देख लो देख लो। रुखसाना अब थोड़ी और गर्म होती है, कहता, अब कौन था? मेहताब कहता, अब वो गफ्फार की बेटी थी। रुखसाना का कलेजा एकदम हो जाता है। मतलब अब ये भी देखने गई है। उफ, ये घर है या पागल खाना? इतनी देर से सब देखने जा रहे हैं, कोई वापस ही नहीं आया। ये सारे लोग चोर हैं। मेहताब का चेहरा उतरा हुआ है।
फहद और फजीला मुसलसल परेशान है। मेहताब, हाँ हाँ भाभी, क्या नहीं है? अच्छा अच्छा, आए तो मेरा बता दीजिएगा। मेहताब बताता है कि गफ्फार की बीवी थी, वो वापस आ गई कि वो कह रही है गफ्फार घर पर नहीं है। तो फजील एकदम से वो परेशानी से कहती है, अब फ़ोन ऑफ कर दें, अब गफ्फार अंकल के तमाम घर वाले फिर बारी बारी आकर बताएंगे कि वो घर पर नहीं है। बात भी चौंक, हाँ वो जल्दी करें वरना सारा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो मेहताब घबरा कर फ़ोन ऑफ कर देता है, मतलब डिस्कनेक्ट कर देता है। ये जो सीन है ना, ये फ़ोन पे ये हमने किया, इसको कॉमेडी टच कहते हैं। टच, ऐसे टचेस मैंने बहुत से इसमें और भी डाले हैं। तो अब जो टचेस आएंगे वो नॉलेज के लिए, जो लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, इसको टच कहते हैं, कॉमेडी टचेस, ताकि इसमें और मज़ीद निखार पैदा होता है। पूरी कहानी होती है ना, वो एक सिचुएशन है, ये हल्की हल्की टचेस हम इसको डाल देते हैं तो इसमें और मज़ा बढ़ जाता है। अच्छा, मेहताब फिर करता है, इसका मतलब कि गफ्फार अभी तक बकरा मंडी से वापस नहीं आए, मतलब गफ्फार नहीं है, बकरा मंडी से वापस नहीं आया। रुखसाना गुस्से से भरी हुई है, कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, गफ्फार भाई ज़रूर हमारे पैसों से अय्याशी कर रहे होंगे। मेहताब घूर कर रुखसाना को देखता है कि बाहर से गफ्फार की आवाज़ आती है। गफ्फार की आवाज़ आती है, मेहताब मेहताब। सबकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। गफ्फार दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। गफ्फार के सर और हाथ पर बैंडेज लगी हुई है। सबकी परेशानी हैरानगी में बदल जाती है। मेहताब हैरत से पूछता है, अरे गफ्फार, ये क्या हो गया? गफ्फार वावेला मचाते हुए अंदाज में कहता है, मेहताब, डाकू बकरा लूट कर ले गए, डाकू बकरा लूट कर ले गए। गफ्फार की ये बात धमाके की तरह सब पर गिरती है। सब हक्का बक्का हैरान परेशान होते हैं। रुखसाना तड़प जाती है। अब कहती है, अब ये इनका नया ड्रामा शुरू हो गया, अब इनका ये नया ड्रामा शुरू हो गया। मेहताब रुखसाना की बात पर तवज्जो नहीं देता। वो गफ्फार की तरफ बढ़ते हुए कहता, मेरा बता गफ्फार मेरे दोस्त, तुम जख्मी किसे हो गए? मेहताब, असल में आदमी की बहुत फितरत और दोस्त भी है, तो उसको फिक्र बकरे से ज़्यादा गफ्फार की होती है कि ज़ख्मी कैसे हो गया। गफ्फार परेशानी से अपनी दास्तान सुनाता है। गफ्फार कहता है कि मैं बकरा लेने गया, और यहाँ से गफ्फार के वो तमाम सीन तेज़ी से दिखाएंगे। जब वो बकरा मंडी जाता है, बकरे वाले, सुजुकी वाले, टैक्सी वाले से होते हुए, फोटोग्राफर से होते हुए वो, और फिर वो डाकू आता है, उसको ज़ख्मी करता है, फिर गफ्फार गिरता है। बस यहाँ तक वो सीन होगा। उसके बाद गफ्फार ये सीन दोबारा वापस ये वाला ड्राइंग रूम का ही आ जाएगा। और गफ्फार कहेगा, बस मुझे डाकू ने मारा, मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था, पता नहीं कौन लोग मुझे अस्पताल छोड़कर गए थे। फिर मैंने पट्टियाँ करवाई और सीधा यहाँ आ गया। रुखसाना गफ्फार की हालत पर तरस खाने की बजाय और वावेला मचाती है, हाय हमारी किस्मत फूटी, हमारा बकरा गया, बकरा गया। मेहताब रुखसाना को समझाता है, बकरे को छोड़ो, गफ्फार को देखो, ये बेचारा कितना जख्मी हो गया है। गफ्फार का तरस फहद को गफ्फार पे तरस आता है कि फहद कहता है, गफ्फार अंकल आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। रुखसाना जो फिर देश में आ जाती है, वो कहती है, पानी को छोड़ो, पुलिस को बुलाओ। तमाम लोग चौंक जाते हैं। फसीला कब्र से, पुलिस? वो क्यों? रुखसाना गफ्फार को घूर कर देखती है, वो गफ्फार को घूर कर देखती है, कहती है, पुलिस को बताओ कि डाकू हमारा बकरा लूट कर ले गए। या उसको देखती है उसको ही डाकू बना के, और इस अंदाज में वो कहती है कि पुलिस को बताओ कि डाकू हमारा बकरा लूट कर ले गए। गफ्फार रुखसाना को देखता है और तस्वीर जेब से निकालता है। हाँ, गफ्फार कहता है, हाँ पुलिस को बुलाओ, मेरे पास बकरी की तस्वीर भी है। मेहताब गफ्फार से तस्वीर लेकर देखता है तो रुखसाना मेहताब से तस्वीर झपट कर खुद देखती है और हैरत से कहती है, अरे इसमें तो, हैरत से उनको देखती है और कहती है, अरे इसमें तो दो बकरे हैं। कहती इसमें तो दो बकरे हैं, दो बकरे हैं। तस्वीर देखे कहती है। तो मेहताब चौंक कर तस्वीर देखता है।
इस तस्वीर लेकर देखते हैं, अरे ये बकरा नहीं है, गफ्फार है। एक बकरा है, दूसरा गफ्फार है। गफ्फार एकदम झटका खाता है और फहद और फजीला ज़ेरे लब मुस्कुरा देते हैं। अब गफ्फार मेहताब से कहता है, चलो मेहताब थाने चलते हैं। उसको कहते थाने चलते हैं। मेहताब गफ्फार को तसल्ली देते कहता है, अरे गफ्फार, अब पुलिस के चक्कर में हमारी ईद ख़राब हो जाएगी। रुखसाना परेशानी से मेहताब को देखती है, तो अब हमारे बकरे का क्या होगा? मेहताब रुखसाना को समझाता है, तुम परेशान मत हो, कल सुबह ईद की नमाज के बाद मैं और फहद दूसरा बकरा ले आएंगे। तो गफ्फार फौरन कहता है, हाँ मैं भी साथ चलूँगा। गफ्फार तो रुखसाना घबराकर गफ्फार से कहती है, आप तो रहने दें, वरना कल भी हमारा बकरा चोरी हो जाएगा। गफ्फार चौंक कर मेहताब को देखता है, तो मेहताब बात करता है, वो भाई रुखसाना का मतलब है कि तुम जख्मी हो, तुम आराम करो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ लूँ। गफ्फार थके हुए कहता, नहीं यार मैं चला जाऊँगा। मेहताब को गफ्फार पर तरस आता है, ऐसा करो फहद तुम्हें मोटरसाइकिल पर छोड़ आता है। फहद भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए कहता है, हाँ अंकल चलिए मैं छोड़ देता हूँ। गफ्फार एकदम जज्बाती होकर मेहताब से कहता है, मुझे माफ़ करना यार, मेरी वजह से सारा काम ख़राब हो गया। तो मेहताब भी इसी जज्बाती अंदाज में कहता है, अरे इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, ये सब किस्मत के खेल हैं, तुम घर जाकर आराम करो, कल ईद की नमाज में मिलते हैं। गफ्फार अफसोसगी से कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। फहद और गफ्फार बाहर जाते हैं। मेहताब हमदर्दी से गफ्फार को जाते हुए देखता है और कहता है, बेचारा हमारी वजह से ज़ख्मी हो गया। रुखसाना मेहताब की हमदर्दी पर चल जाती, कहता, अरे ये भी इनकी कोई चाल होगी, बकरा वकरा लिया नहीं होगा और पट्टियाँ बंद कर आ गए मजलूम बनकर। फजीला और मेहताब परेशानी और बेचारगी से रुखसाना को देखते हैं और यहाँ पे एक कॉमेडी विजु चलेगी और यहाँ हमारी वीडियो का वक्त भी मुकम्मल हो रहा है। तो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 7 में यहीं से इसको सिलसिले को शुरू करेंगे। तो ये टेलीफिल्म आप देखिए कितनी मज़ा है और कितने खूबसूरत इसको लिखा है मैंने। तो इंशाल्लाह आप इसको पूरा देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और इस चैनल को शोबिज़ से मुतालिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल करें। वो कुछ स्टोरियाँ वगैरह अगर कोई काम मुझसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं बहुत मुनासिब फ़ीस लेकर आपके लिए मैं ये खिदमत सरंजाम दे सकता हूँ। इंशाल्लाह वीडियो नंबर 7 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।